हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कक्षकों के निरूपण में उपयुक्त धन, प्लस तथा ऋण, माइनस चिन्हों का क्या महत्व है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को समझते हुए हम इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए या मुख्य अवधारणा के रूप में हमको कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि पहली प्रमुख बात जो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत आती है वो क्या है कि धन चिन्ह कक्षक की इलेक्ट्रॉन तरंग के स्रंग को, अर्थात हम यहाँ लिखते हैं कि जो धन चिन्ह होता है अर्थात प्लस, वो इलेक्ट्रॉन, वो जो होता है वो कक्षक की इलेक्ट्रॉन तरंग के स्रंग को तथा जो ऋण चिन्ह होता है वो कक्षक की इलेक्ट्रॉन तरंग के गर्त को निरूपित करता है। तो धन चिन्ह किसको निरूपित करता है? स्रंग को। और ऋण चिन्ह किसको निरूपित करता है? गर्त को। अब आइए, स्रंग और गर्त क्या होते हैं, कक्षक की इलेक्ट्रॉन तरंग में स्रंग और गर्त का क्या महत्व है और ये क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। तो अभी हमने देखा मुख्य अवधारणा के रूप में स्रंग तथा गर्त दो शब्द आए। अब ये इन्हें समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन का जो है हम एक चित्र खींचते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ जो है प्लस ये है और माइनस ये है, अर्थात ये जो है श्रृंग है। तो धन किसको निरूपित कर रहा है? श्रृंग को। और ये जो है ऋण वाला, ये निरूपित कर रहा है गर्त को। तो इस प्रकार जो है श्रृंग और गर्त को आप समझ सकते हैं, जो प्लस तथा माइनस अर्थात धन चिन्ह से तथा ऋण चिन्ह से प्रदर्शित होते हैं। अब आइए एक उदाहरण लेके समझते हैं हम। तो मान लीजिए ये जो है कक्षक प्रस्तुत हैं, किसके? डी कक्षक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, अर्थात इस प्रकार जो है ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो इस प्रकार जो है डी कक्षक में हम धन और ऋण अर्थात श्रृंग और गर्त को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि धन तथा ऋण, जो कि धन किसके लिए? श्रृंग के लिए, और ऋण जो है गर्त के लिए, या कहें तो धन श्रृंग को निरूपित करता है और ऋण चिन्ह गर्त को निरूपित करता है। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।